घटना चक्र की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट लव। साइंस का क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों का गुण, जिसमें कि ठोस, द्रव्य और गैस हैं। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और साइंस में हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में, जिसमें कि हम लोग ध्यान में रख रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमबीपीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, सभी में घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो चैप्टर है स्थूल पदार्थों के गुण। तो इसके नोट्स देखते हैं। सामान्यतः द्रव्य की यानी मैटर की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव्य, गैस। द्रव्य के तीनों रूपों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे ठोस में है प्रत्यस्थता, द्रव्य में है दाब, पृष्ठ, तनाव, श्यानता, कोशिकात्व एवं प्लनव। गैस में है वायुमंडलीय दबाव। तो इसको प्रत्यास्थता को देखते हैं हम लोग। साधारणतः दृढ़ पिंड का आशय किसी ऐसे कठोर ठोस पदार्थ से है जिसकी कोई निश्चित आकृति तथा आकार हो, परंतु वास्तव में पिंडों को तनित, संपीड़ित अथवा बंकित किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी दृढ़ इस्पात की छड़ को भी पर्याप्त बाहरी बल लगाकर विरूपित किया जा सकता है। जब किसी वस्तु को कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार अथवा आकृति अथवा दोनों ही बदल जाते हैं, परंतु इस बल को हटा देने पर वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक आकार या आकृति प्राप्त कर लेती है। वस्तु के इस गुण को, जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है, प्रत्यास्थता कहते हैं। अब यहाँ पर इसके दो प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि पूर्ण प्रत्यास्थता वस्तुएं और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूर्ण प्रत्यास्थता होता है जो वस्तुएं बाहरी बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, उसे पूर्व प्रत्यास्थ कहलाती है। अब पूर्ण प्लास्टिक क्या होता है? तो जो वस्तुएं बाहरी बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, तो वे होती हैं पूर्ण सूटे या वही प्लास्टिक कहलाती हैं। तो वास्तव में कोई वस्तु न तो पूर्ण प्रत्यास्थता होती है और न कोई पूर्ण सुगठ यानी प्लास्टिक होती है। तो सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर ही होती हैं। मोटे तौर पर क्वार्टज को पूर्ण प्रत्यास्थता वस्तु तथा मोम को पूर्ण सुगठे यानी कि प्लास्टिक माना जाता है। सुगठे को प्लास्टिक बोलते हैं। अब है प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस क्या है। जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उस वस्तु की प्रत्येक काट पर बाहरी बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाते हैं, जो यह प्रयास करते हैं कि वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर ले। इस प्रकार के बलों को प्रतिबल कहते हैं। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल a वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F हो तो प्रतिबल F/A होता है। प्रतिबल का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है। विकृति यानी स्ट्रेन। यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने पर वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे विकृति कहते हैं। चूंकि विकृति एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। हुक का नियम। तो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के अनुसार यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक E कहते हैं। E = प्रतिबल अपान विकृति। अब देखते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो किसी द्रव्य की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है तथा एक तनी हुई प्रत्यास्थता झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर है। किसी द्रव्य के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के ताप तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव्य के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। यदि किसी द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण के लिए वर्षा की बूंदें तथा साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होते हैं। इसका कारण यह है कि बूंद एवं आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यदि बूंद के ऊपर केवल पृष्ठ तनाव ही कार्य कर रहा हो तो उसकी स्थितिज वर्षा तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, अतः बूंद गोलाकार हो जाएगी। प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण है, तो यह होता है पृष्ठ तनाव के लिए। पानी की बूंद गोलाकार होती है इसके कारण, तो यह होता है पृष्ठ तनाव, अभी पढ़ा जस्ट।
तीसरा है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि, तो होता है जल में पृष्ठ तनाव होता है, सेम क्वेश्चन है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण होता है, तो यह होता है पृष्ठ तनाव, सेम क्वेश्चन है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो यह होता है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तो यह तेल का तल तनाव पानी से कम होता है इसलिए। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, तो यह तैरता है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए तैरता है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो यह होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न वायु के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, तो यह घटित होगा छोटा छोटा बुलबुला और छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है या उसमें से कोई नहीं, तो यह होता है त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एक ही पदार्थ से बने चार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग एक ही बार में भार से खींचे जाते हैं, तो इनमें से एक अधिकतम द्रव्य होती है 1 मीटर लंबाई 2 mm व्यास वाला, 2 मीटर 3 मीटर हो जाएगा, तो इस प्रकार ऑप्शन सी है 3 मीटर 1.5 mm। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो किरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। दूसरा है कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। तीसरा है स्याही शोक पत्र कम करने में विफल हो जाता। चौथा है बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो 1, 3 और 4 सही है, दूसरा वाला गलत है, कोई मृदु पेय उपभोग नहीं हो पाता। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एक मात्र कारण नहीं है, तो यह होता है पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये नहीं है बाकी सब है। नेक्स्ट है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, तेल का जो चढ़ता है ऊपर, तो इसका क्या कारण है, तो यह होता है पृष्ठ तनाव। एक केसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका क्या कारण है, तो यह होता है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है इसलिए। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होता है, तो यह बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होता है, तो यह घटती रहती है। सबसे ज्यादा श्यानता होती है तो यह होती है शहद की। नेक्स्ट है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो क्यों निकलती है, तो वायु दाब में कमी के कारण निकलती है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो यह होता है पास्कल का नियम। नेक्स्ट है मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है, तो लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों के संवेदनशीलता नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है, तो यह होती है तूफानी मौसम, ऑप्शन ए। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। 4 3 2 1 ऐसे लिखा हुआ है, 1 2 3 4। फव्वारे कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा, तो यह होगा 1 से, ऑप्शन डी 1 से होगा, सबसे नीचे वाले से। यहाँ पर है एक तरल किसी सिलेंडरकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है, पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा, तो यह होगा डी। देखिएगा कैसे, यहाँ पढ़िएगा इसको। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, तो यह है एस्फाल्ट। नेक्स्ट है कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण होता है, तो यह होता है जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट है शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से
सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, इसलिए। नेक्स्ट है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि तो यह झील की तली पर जल नहीं जमता, इसलिए। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो यह रहेगा घनत्व। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। अभी पढ़ा। जल का अधिकतम घनत्व हो तो यह होता है 277 केल्विन पर, और 277 मतलब बी नंबर जीरो। गर्म करने पर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है, लेकिन आयतन कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है, इसलिए। तो 473 सी इसमें जोड़ देते हैं, 277 हो जाता है। कथन और कारण क्वेश्चन है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे की अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, तो यह होता है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, तो क्यों? तो सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है, तो यह रहता है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भरा होगा, तो क्या भरा होगा, तो ये 0। नेक्स्ट है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है, तो यह है अपकेंद्री बल। नेक्स्ट है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, उनका कम घनत्व के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो यह है टेक्नीशियम। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर होता है, तो यह होता है 1/9 भाग, यानी 19। नेक्स्ट है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, तो वह उतना ही होगा। नेक्स्ट है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, क्योंकि तो यह समुद्री जल के नमकीन होता है, यही होगा, समुद्री जल के नमकीन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो यह होता है वह कुछ ऊपर उठता है। कथन और कारण है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि सागर के जल का घनत्व नदी के जल घनत्व से अधिक होता है। तो ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, गतिमान स्थिति, विश्राम की स्थिति, मानसिक स्थिति या आंकड़ों का अध्ययन, तो ये होता है विश्राम की स्थिति। तो इस प्रकार देखिए ये क्वेश्चन इसमें समाप्त होते हैं। 48 क्वेश्चन थे, तो इसको आप लोग लगातार पढ़िए, रिवीजन करते रहिए इसको। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, और हर एक एग्जाम में हर ईयर बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, कई क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुए हैं। तो साइंस का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें आरओ, एआरओ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको लगातार पढ़ते रहिए और सेशन को लाइक भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।